हर कोर्स का एक कोऑर्डिनेटर होता है। कोऑर्डिनेटर की लापरवाही, ये कोऑर्डिनेटर की लापरवाही है। जो इस बीएससी पैरामेडिकल नर्सिंग कोर्स की रचना सब्रवाल, डॉक्टर रचना सब, डॉक्टर रचना जीएमसी रजौरी, डॉक्टर आशुतोष ने बनाई हुई है, उसको कुछ पता ही नहीं है। उसको ये नहीं पता ये कोर्स कौन सा है, इसका सिलेबस क्या है, ये एग्जाम कब होना चाहिए, उसको डेट शीट नहीं पता। अभी फोन कीजिए डॉक्टर रचना सब्रवाल को, पूछे बीएससी पैरामेडिकल ओटीटी का सिलेबस क्या है, उसको पूछिए अभी फोन करके ओटीटी ईसीजी का सिलेबस क्या है। अभी फोन कीजिए उसको पूछिए लैब टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या है, और मैं अपनी नौकरी से अभी इस्तीफा कर दूंगा अगर वो सिलेबस बता जाएगी। कहने का मतलब ये चापलूस लोगों को डॉक्टर आशुतोष ने बिठा के रखा है, चापलूस लोगों को। आप भी काफी भावुक हो गए इन बच्चों के साथ मिलके, बच्चे रो रहे हैं। मैं इनमें मैं अपनी बेटी देखता हूँ, इनमें अपना बच्चा देखता हूँ। ये 3 साल का कोर्स 6 साल में और 90% फेल। मैं एज ए टीचर मैं नहीं मानता हूँ, ये गलती है। मैं बोलूँगा इसके जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी के, उनको बोलूँगा रिव्यू करें। डॉक्टर रचना सब्रवाल की जहाँ तक बात है, बच्चों का कहना है कि हमने बहुत बार बोला, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। उसको पता ही कुछ नहीं है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट बेसिक पैरामेडिकल नर्सिंग सिलेबस। उस दुख होता है 3 साल का कोर्स 6 साल में। अगर पहियों वाली गाड़ी, अगर मेरा बच्चा इसमें हो, देखिए ये गरीब बच्चे हैं, कोई घर से भैंस बेच के आया है, कोई ज़मीन बेच के आया है, इनके माँ बाप गरीब हैं, फार्मर हैं। इनको उम्मीद है कि हमारा बच्चा ट्रेनिंग करके 3 साल में आएगा, हमारा सहारा बनेगा। पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट करेगा, 10, 15, 20 हज़ार रुपये महीने का कमाएगा। जम्मू एंड कश्मीर बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं। इनसे एग्ज़ाम लिया जाता है और एग्ज़ाम लेने के बाद 7 महीने लग जाते हैं इनके एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आने का। इनको गाड़ी तो दी गई, ना ही गाड़ी के पहिए हैं, ना ही गाड़ी में पेट्रोल है, और कहा यह जा रहा है कि जम्मू जल्दी पहुंचना है। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बच्चे पहले मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद 7 महीने के बाद रिज़ल्ट आता है, और उस रिज़ल्ट में 98% बच्चे जो हैं वो रिपेयर हैं, यानी कि तमाम तर बच्चे फेल हैं। और जीएमसी रजौरी में इस वक्त एज़ पर नॉलेज, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक 44 स्टूडेंट्स हैं, और 44 में से 40 बच्चे ही पास, 40 बच्चे फेल हो चुके हैं और 4 बच्चे जो है वो पास है। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए प्रिंसिपल जीएमसी डॉक्टर एस भाटिया मौजूद हैं। ये बच्चे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, कैमरा में आप देखें कि ये तस्वीरों में ये बिल्कुल साफ आपको दिख रहे हैं कि ये प्रिंसिपल जीएमसी रजौरी डॉक्टर एस भाटिया से मिलने इनके दफ्तर में पहुंचे हैं। ये सड़कों पर उतरे हैं, ये परेशान हैं और ये मदद चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी एग्ज़ाम लेते हैं और आप देखेंगे ये बच्चे 7 महीने इनके रिजल्ट को लग गए, और अब जब रिजल्ट होने के बाद ये सारे के सारे बच्चे फेल हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज़ाद साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं इस सिस्टम से पिछले 15 सालों से एसोसिएटेड हूं। एक सपना था जो भारत की सरकार ने देखा था कि जो जीएनएम स्कूल्स हैं उनको हम बीएससी नर्सिंग में और बीएससी पैरामेडिकल में करेंगे। अतुल डुल्लू साहब हमारे सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन थे। मैं कंट्रोलर एग्जामिनेशन जे&के पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल था, डॉक्टर संदीप सिंह रजिस्ट्रार थे। हमें एक जिम्मेवारी दी गई डुल्लू साहब की तरफ से कि वो सरकार का जो है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप बीएससी पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज खोलिए। और हम उसमें हमने बड़ी अहम भूमिका निभाई पूरी स्टेट में पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोलने में। लेकिन आज मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि जो एक सपना भारत सरकार ने देखा, जो सरकार जम्मू एंड कश्मीर ने देखा, जो डुल्लू साहब कमिश्नरी सेक्रेटरी हेल्थ है जो उन्होंने देखा, और जो जिम्मेवारी उन्होंने हमें एज ए कंट्रोल एग्जामिनेशन रजिस्ट्रार संदीप सिंह को दी, हमने उसका एग्जीक्यूट किया। उसका हाल ये है, आप एग्ज़ाम इम्तिहान लेते हो और उस इम्तिहान का रिजल्ट देने में आपको 7 महीने लग जाते हैं। शर्म की बात है। रिजल्ट ये शर्म है उन लोगों की जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, ये शर्म है। 7 महीने आप सुनिए, 3 साल का कोर्स बीएससी पैरामेडिकल हमने शुरू किया, बीएससी नर्सिंग शुरू की। आप एक इम्तिहान को 7 महीने में रिजल्ट दोगे तो 3 साल का कोर्स आप तो 7 साल में करोगे। आपको कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, कोई वक्त की कीमत नहीं है। ये नौजवान बच्चे हैं, गरीब परिवार के हैं, कोई किसान का बच्चा है, कोई फार्मर है, किसी ने अपनी भैंस बेच के एडमिशन लिया, किसी ने ज़मीन बेच के एडमिशन लिया। इनके माँ बाप को उम्मीद है कि हमारा बच्चा ट्रेनिंग करके आएगा, 10-20 हज़ार रुपया महीने का कमाएगा और हमारा
सहारा बनेगा। लेकिन इनका तो फ्यूचर स्पॉइल करने की ये सारी जो कहानी रची जा रही है, क्योंकि कोइंसिडेंस देखिए, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी जो दोनों ही सब्जेक्ट्स में सारे के सारे बच्चे फेल हैं ये। और अब देखें सर, देखो बात ये है, मामला ये है कि 98% बच्चे फेल हैं। ये ना सिर्फ रजौरी की ये बात है, क्रॉस जम्मू। इज इट पॉसिबल? सर ये आपसे हम सवाल आपसे कर रहे हैं कि आप बताएं मुझे कैसा मुमकिन। मुझे 40 साल हो गए एग्जाम लेते हुए। आपके रजौरी मेडिकल कॉलेज में मैंने जब टेक ओवर किया 3 साल से, हमारा 100% रिजल्ट आया फाइनल का, 100% रिजल्ट आया प्री फाइनल का। क्या आप सोच सकते हैं कि 90% बच्चा फेल होगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। गलती एग्ज़ाम कंडक्ट करने में, गलती पेपर सेट करने में, गलती उस क्वेश्चन पेपर को इवेल्युएट करने में। आपने यहाँ तो क्वेश्चन पेपर एज पर सिलेबस सेट नहीं किया, बच्चे पढ़ते हैं। क्या पॉसिबल है पूरे जम्मू डिवीजन में आप 90% बच्चा फेल? लेकिन सर मुझे 40 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए। 2 लाख से ज़्यादा बच्चा मैंने पढ़ा दिया है। पैरामेडिकल का 3 लाख का बच्चा रिकॉर्ड है जिसको मैंने ट्रेन किया है। मैंने आज तक नहीं देखा 90% बच्चा फेल हो जाए। लेकिन सर एक चीज़ है, कंट्रोलर जो इनके एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में है, या फिर डीन जीएमसी जम्मू, मतलब लापरवाही किसकी है? उनकी लापरवाही मैं नहीं मानता हूँ। कंट्रोलर जो देखिए, कंट्रोलर यूनिवर्सिटी जम्मू की कोई लापरवाही नहीं है, क्योंकि उसको पूरी यूनिवर्सिटी में 50 कोर्स रन कर रहा है। हर कोर्स का एक कोऑर्डिनेटर होता है। कोऑर्डिनेटर की लापरवाही, ये कोऑर्डिनेटर की लापरवाही है। जो इस बीएससी पैरामेडिकल नर्सिंग कोर्स की रचना सबरवाल, डॉक्टर डॉक्टर आशुतोष ने बनाई हुई है, उसको कुछ पता ही नहीं है। उसको ये नहीं पता ये कोर्स कौन सा है, इसका सिलेबस क्या है, ये एग्जाम कब होना चाहिए, उसको डेट शीट नहीं पता। अभी फोन कीजिए डॉक्टर रचना सबरवाल को, पूछिए बीएससी पैरामेडिकल ओटीटी का सिलेबस क्या है, उसको पूछिए अभी फ़ोन करके ओटीटी ईसीजी का सिलेबस क्या है। अभी फ़ोन कीजिए उसको, पूछिए लैब टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या है, और मैं अपनी नौकरी से अभी इस्तीफा कर दूंगा अगर वो सिलेबस बता जाएगी। कहने का मतलब ये है, चापलूस लोगों को डॉक्टर आशुतोष ने बिठा के रखा है, चापलूस लोगों को। आप भी काफ़ी भावुक हो गए इन बच्चों के साथ मिलके, बच्चे रो रहे हैं। मैं इनमें मैं अपनी बेटी देखता हूँ, इनमें अपना बच्चा देखता हूँ। ये 3 साल का कोर्स 6 साल में और 90% फेल। मैं एज ए टीचर मैं नहीं मानता हूँ, ये गलती है। मैं बोलूँगा इसके जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी के, उनको बोलूँगा रिव्यू करें। और मैं डॉक्टर आशुतोष को बोलूँगा ये आपको कोऑर्डिनेटर को चेंज कीजिए। जो डॉक्टर रचना सबरवाल, शी इज़ नॉट फिट, वो कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रही। कोई अच्छा सा कॉम्पिटेंट आदमी लाइए जिसको नर्सिंग की नॉलेज हो, जिसको पैरामेडिकल की नॉलेज हो। तो और देखिए, कोऑर्डिनेटर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पाए, कोऑर्डिनेटर का क्या रोल होता है? क्या फिर रोल तो बनता ही नहीं। कोऑर्डिनेटर का क्या रोल होता है? एग्ज़ाम करवाना, सिलेबस बनाना, रिजल्ट बनवाना। ना तो आपके पेपर सिलेबस के मुताबिक, ना आपका एग्ज़ाम टाइम पे, रिजल्ट ना आपका रिजल्ट। तो डॉक्टर आशुतोष ने 4-5 नमूने रखे हुए हैं, कुर्सी दे के रखी हुई है। टोटल फेलियर। नहीं, क्या आप अगर जम्मू जाते हैं तो क्या आप इस मैटर को टेकअप करेंगे किसी के साथ? मैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी आबिद रशीद साहब या देखिए, ये मैटर डॉक्टर आबिद रशीद का भी नहीं है। आई विल टेक द मैटर विद द कंट्रोल एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी, और मैं इन बच्चों की शीटें निकलवाऊंगा। बच्चों का ये कहना है कि जो कंसर्न डॉक्टर रचना सबरवाल की जहाँ तक बात है, बच्चों का कहना है कि हमने बहुत बार बोला, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। उसको पता ही कुछ नहीं है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। She doesn't know anything about basic पैरामेडिकल नर्सिंग सिलेबस, doesn't know anything about। इसमें रखे जाए, कोई नर्स रखी जाए, कोई एएमटी का प्रिंसिपल रखा जाए। आप गंगयाल में डॉक्टर सुमैया हैं, एएमटी की प्रिंसिपल डॉक्टर रजनी हैं, नर्सिंग का रखे ना आप कोऑर्डिनेटर। आपने एक डॉक्टर को कोऑर्डिनेटर रख दिया बीएससी का नर्सिंग का, जिसको नर्सिंग का एबीसी नहीं आती। किस लिए आप डिमांड करेंगे? आप एक तो डिमांड क्या करनी है, बच्चों का 3 साल कैरियर का मसला, बच्चों का कैरियर स्पॉइल। देखिए जी, दुख होता है 3 साल का कोर्स 6 साल में। अगर पहियों वाली गाड़ी, अगर मेरा बच्चा इसमें हो, देखिए ये गरीब बच्चे हैं, कोई घर से भैंस बेच के आया है, कोई ज़मीन बेच के आया है, इनके माँ बाप गरीब हैं, फार्मर हैं। इनको उम्मीद है कि हमारा बच्चा ट्रेनिंग करके 3 साल में आएगा, हमारा सहारा बनेगा। पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट करेगा, 10, 15, 20 हज़ार रुपया महीने का कमाएगा, घर का सहारा बनेगा, किसी बहन की शादी करवाएगा। जब आप 3 साल का कोर्स आपको 6 साल में पूरा नहीं हो रहा,
शर्म नहीं आती हमें इस कुर्सी पे बैठते हुए? तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एस भाटिया, प्रिंसिपल जीएमसी रजौरी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और सवाल सिर्फ ये है कंसर्न अथॉरिटी से कि इन बच्चों के साथ बद्दा मजाक क्यों किया जा रहा है? क्या ये बच्चे इस काबिल नहीं थे कि ये एग्ज़ाम को सही तरीके से दे पाते, या तो फिर अगर एग्ज़ाम दिया है तो इन्हें रिपेयर क्यों किया गया, फेल क्यों किया गया? इनका ये भी एक सवाल है कि इन्हें री एग्जामिनेशन, पेपर रीचेकिंग के लिए भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर आप देखिए, जो कंसर्न अथॉरिटी है, जिनका इतना बड़ा ब्लंडर है कि इन बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि हमें मास लेवल पर फेल किया गया है, जो हमारे साथ एक ज़्यादती है जिसे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे। हमें कहीं भी जाना पड़ा हम ज़रूर जाएंगे। लेकिन आप देखें कि इन बच्चों को अगर सर्विसेज मिलने की जहाँ तक बात है, इनको अगर आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, इन्हें लैब्स किस तरह की मिल रही हैं, इन्हें बेसिक कम्युनिटीज़ किस लिहाज से आप फराहम करवा रहे हैं, पहले आप वो देख लीजिए, आप कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ये बच्चे अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ये बच्चे फुलफिल जो एग्ज़ाम है अच्छे तरीके से दे रहे हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद इन बच्चों के हाथ अगर लगती है तो निराशा है, और 7 महीने के बाद रिज़ल्ट दिया जाता है और रिज़ल्ट के बाद सारे के सारे बच्चे फेल हैं, जो बड़ी ही अफसोसनाक बात है। और इन बच्चों का कहना है कि हमारी इस दरीना जायज़ मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, हमारे जितने भी मसाइल हैं उन्हें सुना जाए और एक प्रॉपर रिव्यू करके जो है हमारे इस मसले का हल किया जाए। प्रोफेसर एस भाटिया ने साफ तौर पर कहा है कि नालायक लोगों की इस सेक्शन में, खास तौर पर इस एग्जामिनेशन के इस पूरे सिलसिले में ज़रूरत नहीं है। बहरहाल कंसर्न अथॉरिटी को जागने की ज़रूरत है और इन बच्चों की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है।